भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इस अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों को साफ पानी पिलाना और साफ हवा में सांस देना भी इसी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। लेकिन आज इस देश के आम नागरिक का दुर्भाग्य देखिए। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े इलाकों में करोड़ों लोग हर साल जहरीली हवा और गंदे पानी के बीच घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। और जब हम देहात की तरफ रुख करते हैं तो हालात और भी डरावने हो जाते हैं। जरा एक बार अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचिए कि आपके घर के ठीक नीचे से करोड़ों रुपए की मीठे पानी की पाइपलाइन गुजर रही हो, लेकिन आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को सालों से गंदा, पीला और जहरीला पानी पीना पड़े। और जब आप संविधान के तहत अपने जीने के अधिकार की पानी की एक बूंद मांगे तो बदले में मिले अफसरों की अकड़, लाठियां, टीयर गैस के गोले और एफआईआर्स। पिछले कुछ दिनों में 7,000 से ज्यादा की आबादी वाले हरियाणा के हांसी जिले के चानौत गांव में जो हुआ वो सिर्फ पानी का विवाद नहीं है, वो इस देश के आम आदमी के मौलिक अधिकारों का सरेआम कत्ल है। अगर देखेंगे तो पिछले दिनों में क्या कुछ नहीं घटा है इस गांव में। सोमेश कुमार, जिसने टी ज्वाइंट लगवाकर मानो गांव के लोगों की बरसों पुरानी प्यास बुझा दी थी, लेकिन 2 दिन बाद रात को पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई ने वो क्षण भर की खुशी आंसू गैस के गोलों और लाठीचार्ज में बदल दी। कुछ दिन बाद उसी सोमेश कुमार की गिरफ्तारी हुई और एक ही दिन में रिहाई भी हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ चंडीगढ़ में बैठक हुई। उन्होंने नई पाइपलाइन का समाधान दिया, पर गांव वाले अपने टी ज्वाइंट की मांग पर अड़े रहे और अफसरशाही अपनी जिद पर। लेकिन अब अगर सोशल मीडिया की खबरों को माने तो चानौत गांव के लोगों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल 17 तारीख को चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और गांव का प्रतिनिधिमंडल अब सीधे पीएम मोदी के सामने जाकर अपने हक की आवाज उठाने की तैयारी कर रहा है। ये वो सारी बातें हैं जो शायद अब तक आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, पर अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते भी ना हो। अफसर गांव वालों को ज्ञान दे रहे थे कि नियमों के खिलाफ टी ज्वाइंट नहीं लग सकता, लेकिन हकीकत जानते हैं क्या है? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI से बिना पूरी NOC लिए ही 66 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। अब NHAI ने आकर कह दिया कि हमें तो हाईवे चौड़ा करना है, इस पाइपलाइन को हटाओ। और 60% बन चुका प्रोजेक्ट बीच हवा में लटक गया है। सोचिए, अफसर खुद बिना NOC के गैर कानूनी काम करे, 66 करोड़ जनता का बर्बाद कर दे, तब कोई FIR नहीं है। और जब एक प्यासा गांव पानी के लिए बूंद भर टी ज्वाइंट मांग ले तो उन पर लाठियां और मुकदमे। यह कौन सा इंसाफ है? इस विवाद के दौरान शासन और प्रशासन यह कहता रहा है कि अमृत स्कीम शहरों के लिए है, गांव को पानी देना संभव नहीं है। लेकिन चानौत गांव के आंदोलन की अगुवाई कर रहे अनूप चानौत ने अपने एक्स हैंडल पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का एक ऐसा सरकारी दस्तावेज का पन्ना शेयर किया है जिसने इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनकी पोस्ट गांव के युवाओं और जानकारों का कहना है कि यह पन्ना केंद्र सरकार के CPHEEO विभाग के उस ऑफिशियल मैनुअल का हिस्सा है जिसे इंजीनियर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि शहरी पाइपलाइन के रास्ते में आने वाले गांवों को ZBR यानी जीरो ब्रेक प्रेशर रिजर्वायर तकनीक से पानी देना खुद सरकार द्वारा रेकमेंडेड यानी अनुशंसित है। अब इस मैनुअल का असली टेक्निकल प्रोविजन क्या है और इसके नियम जमीन पर कैसे लागू होते हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो सरकार के बड़े अधिकारी हमसे कहीं बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज चानौत गांव में विपक्षी नेताओं की गाड़ियां दौड़ लगा रही हैं।
भाषणबाजी हो रही है, वोटों की फसल काटने का खेल चल रहा है। पक्ष के नेता भी कितनी बार इस धरने पर आ चुके हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। गांव के 81 साल के बुजुर्ग अनशन पर बैठे हैं। शायद वो जान चुके हैं कि स्थानीय नेता और अफसर शायद अपनी ईगो और अहंकार में अंधे हो चुके हैं, और शायद यही कारण है कि अब ये लोग 17 तारीख को जींद में सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी यह मांग रखने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, बात यहां पर सिर्फ एक टी ज्वाइंट की नहीं है, बात इस देश में जीने के अधिकार की है। आज मैं आपसे और सभी संबंधित पक्षों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, बिना एनओसी के 66 करोड़ का प्रोजेक्ट लटकाने वाले अफसरों पर कोई जेल नहीं हुई है, ऐसा क्यों? लेकिन जब पीने का पानी मांगने वाले 81 साल के बुजुर्ग किसानों पर एफआईआर हो गई, तो क्या इस देश में आम आदमी होना कोई गुनाह है? और दूसरा सवाल, क्या इस देश का संविधान, इसके कानून और इसकी बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए हैं? अगर चानौत गांव में साफ पानी के लिए तरसते बुजुर्गों को लाठियां मिलती हैं और दिल्ली एनसीआर में साफ हवा पानी के लिए लोग घुटते हैं, तो फिर इस देश के नागरिक का राइट टू लाइफ कहां सुरक्षित है? आज चानौत गांव सिर्फ अपनी प्यास के लिए नहीं, यूं मालूम हो रहा है जैसे पूरे देश के आम आदमी के बुनियादी हक के लिए लड़ रहा हो। और अगर अब चानौत हार गया या इन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो शायद कल किसी भी गांव या शहर में अफसरशाही आपकी बुनियादी जरूरतों को नियमों के जाल में कुचल देगी। आज के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय जवान जय किसान। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।